अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद खान न्याजी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है, इसका टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी का जो पूरा कोर्स है, या यूं कह लीजिए कि प्रोबेबिलिटी की जो पूरी इमारत है, वो शुरू के इन कुछ टॉपिक्स के ऊपर बेस करती है। और अगर आप लोगों ने शुरू में मेहनत की और शुरू के इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आगे आने वाला जो पूरा कोर्स है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने आ, तवज्जो ना दी और शुरू के इन कुछ टॉपिक्स को सही से ना समझा, तो आगे आने वाले कोर्स में आपको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं चीज़ों को इतना आसान अल्फाज में समझाऊं कि एक आम आदमी या मेरे जैसा एक नालायक बंदा, जिसका मैथमेटिक्स या रियाजी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, उसको भी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आना शुरू हो जाएं। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। सबसे पहले मैं आपको ये डॉक्यूमेंट खोल के दिखा देता हूं। तो हर लेक्चर के साथ मैं एक पीडीएफ हैंडआउट बनाता हूं, जिसमें आपको बड़ी तफसील के साथ जो है वीडियो का जो पूरा टॉपिक है, वो मेरी कोशिश हुई होती है कि उसमें एक्सप्लेन कर दिया जाए। और जो हमारी आज का जो टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और इसके लिए भी मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। ये आज का जो है हमारा आज का एजेंडा कह लें। सबसे पहले मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद आपको मैं इसकी दो एग्जांपल्स सॉल्व करके दिखाऊंगा, डिटेल के साथ एक एक स्टेप आपको दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को चीजें सही से समझ आ सकें। अभी पहले अपना आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसके ब्रीफ ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारे पास जो है वो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। अगर इसको मैं एक आम आदमी की ज़बान में डिफाइन करूं, तो बेसिकली एक सिंपल सी मैथमेटिकल टेक्निक है, जो कि हमारे जो काउंटिंग टास्क होते हैं उनको हमारे लिए आसान बना देती है। अगर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, तो इसको हम फॉर्मली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ देयर आर एक्स वेज टू डू वन थिंग, यानी एक चीज़ को करने के हमारे पास एक्स तरीके हैं, और एंड वाई वेज टू डू अनदर, एंड वाई वेज टू डू अनदर, यानी कि हमारे पास दूसरे काम करने के लिए वाई तरीके हैं। तो अगर हम ये दोनों काम इकट्ठे करना चाहें, तो देन देयर आर एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई वेज टू डू बोथ दी थिंग्स टुगेदर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। यानी कि इस पूरी जो स्टेटमेंट है, इसका ये मतलब है कि एक चीज को करने के अगर हमारे पास एक्स तरीके हैं और दूसरी चीज को करने के लिए हमारे पास वाई तरीके हैं, तो दोनों चीजों को कंबाइन एक साथ करने के लिए हमारे पास एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई तरीके होंगे। ठीक है। एंड मुमकिन है कि जो मैंने अभी आपको अल्फाज की हेरा फेरी सुनाई है, हो सकता है ये चीज आपको समझ ना आई हो। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इसकी इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो उससे जो है एग्जांपल्स को जब मैं आप स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ सॉल्व करवा रहा हूँगा, तो उस सॉल्व करवाने के साथ साथ आप पे जो सारी चीजें हैं बिल्कुल दो दो चार की तरह वाजे हो जाएंगी, आपको हर चीज समझ आ जाएगी। चलते हैं अपनी पहले एग्जांपल की तरफ। तो हमारे पास एग्जांपल वन है। सपोज यू हैव थ्री शर्ट्स, यानी कि आपके पास तीन शर्टें हैं, रेड ब्लू और ग्रीन। आपके पास तीन शर्टें हैं तीन मुख्तलिफ रंगों की, रेड ब्लू और ग्रीन। और आपके पास दो ट्राउजर्स हैं, ब्लैक एंड वाइट। आपके पास तीन शर्टें हैं, दो ट्राउजर हैं। आगे इन्होंने सवाल क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी डिफरेंट आउटफिट्स कैन यू मेक विद दीज आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर। यानी कि कलर की बेसिस पे आप कितने डिफरेंट आउटफिट्स बना सकते हैं। अब आप में से मुख्तलिफ लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो हो सकता है किसी को आउटफिट का मतलब ना पता हो। तो उसके लिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे वजाहत कर दी है कि एक आउटफिट का मतलब क्या होता है। बेसिकली एक आउटफिट का मतलब ये होता है कि शर्ट और ट्राउजर का कॉम्बिनेशन एक आउटफिट कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमसे सवाल ये पूछा गया है कि अगर हमारे पास तीन शर्टें हैं मुख्तलिफ और दो मुख्तलिफ ट्राउजर्स हैं, तो हमारे पास कितने डिफरेंट आउटफिट्स बन सकते हैं, हम कितने डिफरेंट आउटफिट्स बना सकते हैं।
सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे गिवन डाटा लिख लिया है, इसको आसान करने के लिए, इस पूरा जो एग्जांपल है इसको आसान करने के लिए मैंने आपके लिए गिवन डाटा लिख लिया है। तो गिवन डाटा में सबसे पहली चीज मैंने क्या लिखी है, नंबर ऑफ आइटम्स इन एन आउटफिट, यानी कि जो हमारा आउटफिट है उस, एक आउटफिट हमारा कितने आइटम से बन रहा है। एक आउटफिट हमारा दो आइटम से बन रहा है, यहाँ पे मैंने ऊपर भी वजाहत की हुई है कि शर्ट और ट्राउजर के कॉम्बिनेशन को हम आउटफिट कह रहे हैं। तो हमारा जो पूरा आउटफिट है वो दो आइटम से बन रहा है, यानी हमारे आउटफिट के अंदर एक शर्ट होगी और एक ट्राउजर होगी, टोटल हमारे शर्ट के अंदर दो आइटम्स होंगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि कंसर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शर्ट, यानी कि जो हमारी शर्ट्स हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया भी हुआ है कि हाउ मेनी डिफरेंट आउटफिट्स कैन यू मेक विद दीज आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यानी कि हमने कलर की बेसिस पे हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी, जो जो कंसर्न प्रॉपर्टी है जिसकी बेसिस पे हमने कॉम्बिनेशन बनाने हैं, वो शर्ट के लिए भी कलर है और वो ट्राउजर के लिए भी कलर है। अब ये चीज यहाँ पे लिखना क्यों जरूरी थी, कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कहा जाता है कि आप ब्रांड की बेसिस पे आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हैं, तो हमारा जो जवाब होता वो थोड़ा सा डिफरेंट होता। अगर हमसे ये पूछा जाता कि किस मटेरियल की, जिस मटेरियल से ये चीजें बनी हुई हैं उनकी बेसिस पे अगर कॉम्बिनेशन बनाए तो हमारा जवाब मुख्तलिफ होता। लेकिन यहाँ पे चूंकि कलर की बात हो रही है तो हमारा जवाब कलर की बेसिस पे होगा। ये चीज मैंने यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल क्लियरली लिख दी है ताकि आपको पता हो कि जब भी आप सवाल हल कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ शर्ट्स हमारे पास कितनी है, यानी हमारे पास ऊपर टॉप पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास तीन शर्टें हैं। कौन कौन सी, रेड ब्लू एंड ग्रीन, तीन डिफरेंट शर्टें हैं तीन कलर्स की। उसके बाद हमें गिवन है कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्राउजर्स कितने हैं, दो नंबर ऑफ ट्राउजर्स हैं और उसमें हमारे पास एक ब्लैक ट्राउजर है एक वाइट ट्राउजर है। इसका खुलासा कलाम ये है कि हमारे पास एक आउटफिट दो आइटम से बना हुआ है, एक शर्ट और एक ट्राउजर हमारे पास, और हम जिस बेसिस पे कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं वो हमारी प्रॉपर्टी कलर की प्रॉपर्टी है। और उसके बाद जो हमें तीन शर्ट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और हमें गिवन है कि हमारे पास दो डिफरेंट ट्राउजर्स हैं। अब हमने देखना है कि इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने पूरी चीज लिखी है ये बहुत ही बेसिक चीज है, और इस लिखने का मेरा ये मकसद था कि चूंकि ये हमारी पहली वीडियो है तो मैं चाह रहा था कि जितना बेसिक मैं वीडियो को रख सकूं, जितना आसान मैं इसे बना सकूं उतना बना देता हूं, ताकि जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे तो आप लोग को ये चीजें समझने में आसानी हो। आगे आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें हम ये वाला काम नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक काम है। इस तरह मैंने आपको पहली वीडियो है आपको एज अ स्टार्टर मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया ताकि आपको पता हो कि जब आप कोई भी चीज सॉल्व करें तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिक आउटफिट्स हमने फाइंड करने हैं। अगेन आउटफिट का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आउटफिट क्या है, शर्ट और ट्राउजर का कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन में हमारा आउटफिट। अच्छा, अब ये वाला सवाल है, आपने कॉम्बिनेशन बनाने हैं शर्ट और ट्राउजर के। तो सबसे पहले अगर आप मिसाल के तौर पे मैं एक पेन और पेंसिल लेके बैठ जाता हूँ और मुख्तलिफ कम्बिनेशंस लिखना शुरू कर देता हूँ, मुख्तलिफ पॉसिबल कम्बिनेशंस लिखना शुरू कर देता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं एक लिस्ट बना बना लूंगा जिसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा कि रेड शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर आ सकता है, ये एक आउटफिट हो गया, एक कम्बिनेशन हो गया। उसके बाद रेड शर्ट के साथ वाइट ट्राउजर भी तो आ सकता है, ये हमारे पास दूसरा आउटफिट हो गया या दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। थर्ड नंबर पे हमारे पास ब्लू शर्ट के साथ हमारा ब्लैक ट्राउजर भी आ सकता है, इसी तरीके से ब्लू शर्ट के साथ हमारा व्हाइट ट्राउजर भी आ सकता है। ये हमारे पास टोटल चार आउटफिट्स हो गए। इसके बाद पांचवा आउटफिट हम ऐसे बना सकते हैं कि ग्रीन शर्ट के साथ हमारे हमारे पास ब्लैक ट्राउजर आ सकता है और ग्रीन शर्ट के साथ हमारे पास व्हाइट ट्राउजर आ सकता है। तो ये छह पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, इनके अलावा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रेड शर्ट के साथ हमने दोनों ट्राउजर ले आए हैं कॉम्बिनेशन में, ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर भी आ गया, व्हाइट ट्राउजर भी आ गया है, ग्रीन शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर भी आ गया, व्हाइट ट्राउजर भी आ गया है। अगर इसको आप वाइस वर्सा देखना चाहें तो ब्लैक ट्राउजर के साथ रेड शर्ट भी आ गई है, ब्लू शर्ट भी आ गई है, ग्रीन शर्ट भी आ गई है, और जबकि व्हाइट व्हाइट ट्राउजर के साथ हमारी रेड शर्ट भी आ गई है, ब्लू शर्ट भी आ गई है और ग्रीन शर्ट भी आ गई है। तो ये छह डिफरेंट हमारे पास आउटफिट्स पॉसिबल हैं, इनकी मैंने लिस्ट बना ली है। लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या है
कि ये 6 की लिस्ट मैंने बनाई है, इन 6 की लिस्ट बनाने में मुझे टाइम लगा है, इसमें एन मुमकिन है कि मैंने कोई गलती भी कर दी हो, और एन मुमकिन है कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा है कि किसको मैंने किसके साथ जोड़ के कम्बिनेशन बनाना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक टास्क है। अगर इसी में ही हमारे पास ये नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे 10 हमारे पास शर्ट्स होती है और 20 ट्राउजर्स होते हैं, या 20 ट्राउजर्स होते हैं और 10 शर्ट्स होती, तो फिर हम उसमें उस सूरत हाल में हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है, और उसमें हमारी गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उसमें हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक टास्क हो जाता। और इसी की एग्जांपल नीचे वाली में भी आपको दिखा देता हूँ कि लिस्ट आपकी कितनी लंबी हो सकती है। तो मिसाल के तौर पे ये एक लिस्ट है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा आइटम्स थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक टास्क है। अब हमारा काम ये है कि हमने ये जो इतना मुश्किल टास्क है जिसमें हमने पूरी लिस्ट बनाई है कि 6 आउटफिट्स होंगे, हमने एक एक को बना के देखा है और पूरी लिस्ट बनाई है, तो इसको करने का कोई आसान तरीका है या नहीं है। तो इसी चीज को आसान बनाने के लिए हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, जो कि हमने यहाँ पे जिसका मैंने अभी आपको ब्रीफ ओवरव्यू बताया है। यहाँ पे आगे जाने से पहले एक चीज बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी उनको कोई चीज पढ़ाई जा रही होती है, मेरी तरह के स्टूडेंट्स हमेशा ये सवाल करते हैं कि जो चीज हमें पढ़ाई जा रही है इसका फायदा क्या है, इसको हमने यूटिलाइज कैसे करना है, ये चीज हमें क्यों पढ़ाई जा रही है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमारा आज का टॉपिक है, उसका फायदा ये है कि ये जो आपने इतना लंबा काम किया है, ये जो आपने लिस्ट बनाई है 6 आउटफिट्स की, है जो आप आगे जो लिस्ट बनाएंगे या जो मुख्तलिफ लिस्ट बनाई जा सकती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स अगर ज्यादा होते तो आपकी हजारों में लिस्ट जा सकती थी, आपकी लिस्ट यानी बहुत लंबी हो सकती थी, उसमें हजार आउटफिट्स हो सकते थे, लाख आउटफिट्स हो सकते थे। तो ये तकरीबन इम्पॉसिबल था कि आप मैन्युअली एक एक आउटफिट बना के देखें, एक एक कम्बिनेशन बना के देखें। तो इसी चीज को आसान करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आया है। और उससे फायदा क्या है कि आप यही चीज, कि आपने ये फाइंड करना था कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, यही चीज आप एक ही लाइन में बैठे बैठे फाइंड कर सकते हैं कि टोटल कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। अभी मैं आपको करके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ये चीज मैं आपको करके दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक चीज आपके सामने रखूंगा। अब मिसाल के तौर पे जो ऊपर वाली चीज थी, ये हमारे पास मैनुअल सोल्यूशन था जिसमें मैंने एक एक कॉम्बिनेशन आउटफिट बना के चेक किया था। अब हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करते हैं और देखते हैं कि इसी प्रॉब्लम को अगर हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू सॉल्व करना चाहें तो वो कैसे होगा। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वी विल प्रोसीड एज स्टेप वन। हमारा ये होगा कि पहले हमने देखना है कि हमारा आउटफिट कितने यूनिक आइटम से हमारा ये आउटफिट बन रहा है। तो हमारा जो आउटफिट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, शर्ट और ट्राउजर का कॉम्बिनेशन है, यानी कि उसके अंदर दो डिफरेंट आइटम्स इन्वॉल्व हैं। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने दो ब्लैंक्स डाल देनी है। ब्लैंक्स का मतलब है ये खाली जगह, हमने एक खाली जगह यहाँ पे डाल दी, एक खाली जगह यहाँ पे डाल दी, दो ब्लैंक्स हमने डालनी है। और ब्लैंक्स के दरमियान हमने ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल देना है। हमारे पास दो डिफरेंट आइटम्स थे, उसके लिए हमने दो ब्लैंक्स डाली हैं, दो खाली जगह डाली हैं, जिनमें से पहली ब्लैंक जो थी वो हमारी शर्ट के लिए थी, पहली जो हमारी ब्लैंक थी वो हमारी शर्ट के लिए थी, दूसरी ब्लैंक हमारी ट्राउजर के लिए थी। दो आइटम्स थे, दो ब्लैंक्स डाली हैं। स्टेप नंबर टू में क्या होगा, स्टेप नंबर वन इतना ही है, आपने सिर्फ ब्लैंक्स डाली हैं। स्टेप नंबर टू में हमने क्या करना है कि जो हमने ब्लैंक्स डाली हैं, अब हमने क्या करना है कि हमने वी विल नाउ सी हाउ मेनी डिफरेंट ऑप्शंस वी हैव फॉर ईच ब्लैंक टू बी फिल्ड। यानी कि जो हमने डिफरेंट खाली जगह यहाँ पे डाली हुई हैं, हमने ये देखना है कि इन खाली जगहों को पुर करने के लिए, इन खाली इन इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये जो हमारे पास पहली ब्लैंक है, शर्ट वाली ब्लैंक, इसमें हमारे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, इसमें हमारे पास, यानी कि हमारे पास कितनी डिफरेंट शर्ट्स मौजूद हैं, हमारे पास 3 डिफरेंट शर्ट्स मौजूद हैं। ऑप्शन से मुराद मेरी क्या है कि जो पहली ब्लैंक है, शर्ट की जगह पे हम क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, हमारे पास रेड शर्ट आ सकती है, हमारे पास ब्लू शर्ट आ सकती है, हमारे पास ग्रीन शर्ट आ सकती है। तो ये जो पहली ब्लैंक है, शर्ट वाली ब्लैंक है, इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हमने ये चीज नोट कर लेनी है कि पहली ब्लैंक में हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। सेकंड ब्लैंक हमारी ट्राउजर वाली ब्लैंक है, तो हमें पता है कि हमारे पास दो डिफरेंट ट्राउजर्स मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि हमारे पास सेकंड ब्लैंक के लिए 2 डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी कि एक ब्लैक ट्राउजर आ सकता है और एक वाइट ट्राउजर आ सकता है। अब हमने स्टेप थ्री पे जाना है। अब स्टेप थ्री में हमने क्या करना है कि जो हमने हमारी जो ब्लैंक्स थी, ये जो हमारी खाली जगह थी, इसको हमने नंबर ऑफ ऑप्शन से फिल कर लेना है। हमने ये जो हमारी खाली जगह थी इसको नंबर ऑफ ऑप्शन से हमने
पुर कर लेना है। मिसाल के तौर पे पहली जो ब्लैंक थे हमारे पास, उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद थे, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए 3 लिख दिया है। और दूसरी जो ब्लैंक थी वहां पे उसको फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद थे, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप 3 हो गया। अब आगे चलते हैं अपने स्टेप 4 की तरफ। तो स्टेप 4 में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास पूरी ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी हुई है 3 × 2, इसको सिर्फ हमने सॉल्व कर लेना है। और ये इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? 3 × 2 = 6 आपके पास आ जाएगा। 3 × 2 6 आ जाएगा। और 6 जो है हमारा आंसर होगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिक आउटफिट्स हैं वो हमारे पास टोटल 6 आ जाएंगे। अब देखिए हमारे पास आंसर जो है वो 6 आया है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं, तो यहाँ पे जो हमने मैनुअल सोल्यूशन यहाँ पे किया था, जो मैंने लिस्ट बनाई थी, उसमें भी हमारे पास टोटल 6 आउटफिट्स यहाँ पे मौजूद थे। अब देखें इस लिस्ट को बनाने, एक एक तरीका तो ये था कि मैं मैनुअल इस लिस्ट को बनाता, तो उससे मैं पता लगा लेता कि मेरे पास 6 आउटफिट्स मौजूद हैं। लेकिन मैंने अभी आपको एक आसान तरीका बता दिया है कि जिसको इस्तेमाल करके आप सिर्फ एक ही दफा में बैठे बिठाए आप पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिक आउटफिट्स पॉसिबल हैं। तो इस प्रॉब्लम, ये जो हमें प्रॉब्लम गिवन था, इसमें हमारे पास 6 डिफरेंट यूनिक आउटफिट्स पॉसिबल हैं। ये स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं, इसी को बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं। पहले स्टेप पे मैंने सिर्फ 2 ब्लैंक्स डाली हैं क्योंकि हमारे पास 2 आइटम्स थे। उसके बाद मैंने देखा है कि हर ब्लैंक को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। तीसरे स्टेप पे मैंने क्या किया है कि ब्लैंक्स को मैंने फिल कर दिया है नंबर ऑफ ऑप्शन से। और चौथे स्टेप पे मैंने क्या किया है कि मैंने इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लिया है। सॉरी कि जो हमारे पास मैथमेटिकल ये जो चीज लिखी हुई है 3 × 2, इसको मैंने सिर्फ सॉल्व कर लिया है। हमारे पास जो है वो आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, इसका फायदा क्या है, इसका यूज क्या है, और इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चूंकि करके दिखाया था। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल कैसे करना है। इसी की एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल 2 की तरफ। बिल्कुल पहले वाली एग्जांपल की तरह है, थोड़ी सी इसका मॉडिफाइड वर्जन है, थोड़ा सा उसका कम्प्लेक्स वर्जन है, ताकि आपको चीजें मजीद बेहतर तरीके से समझ आ सकें। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ के आपको सुना देता हूँ। सपोज यू हैव 4 शर्ट्स। अब आपके पास ये कह रहे हैं कि अब आपके पास 4 शर्ट्स हैं, रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो। और उसके बाद आपके पास 3 ट्राउजर्स हैं, ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे। उसके बाद आपके पास 2 पेयर ऑफ शूज हैं, यानी कि अब आपके पास शूज भी आ गए हैं। और शूज का कलर है ब्लैक एंड व्हाइट। 2 पेयर ऑफ आपके पास 2 पेयर हैं शूज के, ब्लैक एंड व्हाइट उनका कलर है। अब आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट आउटफिट्स कैन यू मेक विद दीज आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अब यहाँ पे मैंने आउटफिट्स की डेफिनेशन आपके सामने ब्रैकेट के अंदर लिख दी है, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एक आउटफिट का मतलब है शर्ट ट्राउजर और शूज का कॉम्बिनेशन, इसको हम एक आउटफिट कह रहे हैं। अब हमने ये बताना है कि कितनी डिफरेंट आउटफिट्स पॉसिबल हैं। अगेन जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि हमने गिवन डेटा लिखा था, तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कि एक आउटफिट के अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व हैं। तो हमारे आउटफिट के अंदर इस दफा पहले 2 आइटम्स इन्वॉल्व थे, इस दफा हमारे पास एक आउटफिट 3 आइटम्स को मिला के बन रहा है एक आउटफिट। और वो 3 आइटम्स कौन कौन से हैं? शर्ट ट्राउजर और शूज। ये 3 आइटम्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक आउटफिट बनेगा। अगेन जो जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो शर्ट्स के लिए भी कलर है, ट्राउजर्स के लिए भी कलर है, और शूज के लिए भी कलर है, यानी कि हम इन तीनों आइटम्स के कलर की बात कर रहे हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इनके ब्रांड की बात कर रहे होते या इनके मटेरियल की बात कर रहे होते, जिस मटेरियल से ये चीजें बनाई गई हैं, तो हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होता। इसके बाद हम यहाँ पे मैंने लिख लिया नंबर ऑफ शर्ट्स हमारे पास 4 हैं, नंबर ऑफ ट्राउजर्स हमारे पास 3 हैं, नंबर ऑफ शूज हमारे पास 2 हैं। नंबर टू फाइंड, हमने क्या चीज फाइंड करनी है? नंबर ऑफ यूनिक आउटफिट फाइंड करने हैं। अब थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा क्योंकि आपको मैंने पिछली एग्जांपल काफी डिटेल के साथ समझा दी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा ताकि ये वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, क्योंकि आप लोगों को ये चीज मैं पहले ही पिछली एग्जांपल में काफी डिटेल के साथ समझा चुका हूँ। तो आपको अब ये चीज यानी कि इसको कैसे लेके चलना है, ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। थोड़ा सा स्पीड को मैं अपनी इंक्रीज करता हूँ। तो अगर इस चीज को मैं मैनुअल करना चाहूँ, इस पूरा जो प्रॉब्लम है मेरे सामने, इसको मैं मैनुअल करना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस लिख लूंगा। तो वो लिस्ट मैं कैसे बनाऊंगा? चूंकि इस दफा 3 आइटम्स इन्वॉल्व हैं, तो पहले मैं ये लिखूंगा कि पहले हो सकता है रेड शर्ट हो, रेड शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर पहना जा सकता है और ब्लैक शूज पहने जा सकते हैं। फिर दूसरा आउटफिट ये हो सकता है कि रेड शर्ट हो, ब्लैक ट्राउजर हो, और फिर आपके साथ वाइट शूज हो।
फिर तीसरा आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास रेड शर्ट हो, व्हाइट ट्राउजर हो, ब्लैक शूज हो। चौथा ये हो सकता है कि रेड शर्ट हो, व्हाइट ट्राउजर हो, व्हाइट शूज हो। पांचवा ये हो सकता है कि रेड शर्ट हो, ग्रे ट्राउजर हो, ब्लैक शूज हो। छठा ये हो सकता है कि रेड शर्ट हो, ग्रे ट्राउजर हो और व्हाइट शूज हो। अब ये देखें, ये इस दफा लिस्ट हमारी 24 आइटम्स की बनी है, यानी 24 डिफरेंट आउटफिट्स पॉसिबल हैं। ये तो मैंने मैन्युअली आपके लिए इतनी लंबी लिस्ट बना ली है, लेकिन इस लिस्ट में काफी ज्यादा लंबा टाइम लगा है। और काफी, यानी इसमें काफी ज्यादा इम्कानात हैं कि मैंने इसमें कोई गलती भी की होगी, कोई चीज मिस कर दी होगी। और ये काफी ज्यादा हेक्टिक टास्क है कि मुझे सोचना पड़ता है कि यार मैं कम्बिनेशन कैसे बनाऊं। फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये 24 बन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये इनकी तादाद हजारों में चली जाए, इनकी तादाद लाखों में चली जाए, या नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो इसी चीज को हल करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। तो मैनुअल, अगर आप इसको मैन्युअली सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करेंगे तो उसी स्टेप जो हमने पिछली एग्जांपल की है हम वैसे ही फॉलो करेंगे। तो मैन्युअली तो आप इस तरीके की लिस्ट बनाएंगे। अब देखते हैं कि हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर हम यूज करें तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वी विल प्रोसीड एज स्टेप वन। हमारा जैसे कि पहले हमने देखा था कि एक आउटफिट जितने आइटम्स से हमारा बन रहा है, हमने पहले वो आइडेंटिफाई करना है कि हमारा एक आउटफिट में कितने डिफरेंट आइटम्स इन्वॉल्व हैं। पिछले प्रॉब्लम में हमारे आउटफिट में दो आइटम्स इन्वॉल्व थे, शर्ट और ट्राउजर। इस दफा हमारे आउटफिट में थ्री आइटम्स इन्वॉल्व हैं, शर्ट, ट्राउजर और शूज। तो चूंकि हमारे आउटफिट में तीन आइटम्स इन्वॉल्व हैं, तो हमने क्या करना है कि इस दफा हमने तीन ब्लैंक्स डाल देनी है। तीन खाली जगह हमने यहाँ पे डाल देनी है और बीच में हमने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल देना है। ठीक है, पहली ब्लैंक शर्ट के लिए होगी, दूसरी ब्लैंक ट्राउजर के लिए होगी, तीसरी ब्लैंक हमारे पास शूज के लिए होगी। सही है। स्टेप टू पे हमने क्या करना था कि हमें देखना था कि हर ब्लैंक को फिल करने के लिए, हर खाली जगह को पुर करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास, चूंकि शर्ट की ब्लैंक है, तो हमारे पास चार डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यानी कि हम रेड शर्ट आ सकती है पहली ब्लैंक में, ब्लू शर्ट आ सकती है, ग्रीन शर्ट आ सकती है और येलो शर्ट आ सकती है पहली ब्लैंक में। दूसरी ब्लैंक को फिल करने के लिए दूसरी ब्लैंक हमारे पास ट्राउजर की है, तो तीन डिफरेंट ट्राउजर्स हमारे पास मौजूद हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे। तो दूसरी ब्लैंक के लिए हमारे पास तीन डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। चौथी ब्लैंक के लिए, सॉरी तीसरी ब्लैंक के लिए हमारे पास, चूंकि तीसरी ब्लैंक जो है हमारे पास वो शूज की ब्लैंक है, और इसके लिए हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, ब्लैक एंड वाइट। अब चूंकि हमने यहाँ पे अपना ये काम, ये वाला जो स्टेप टू है ये मुकम्मल कर लिया, यानी इसमें हमने सिर्फ ये देखना था कि कितने ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं डिफरेंट ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। अब हम अपने स्टेप थ्री पे चलते हैं और ये जो ब्लैंक्स हैं इनको हमने रिप्लेस कर देना है नंबर ऑफ ऑप्शन से। तो पहली ब्लैंक के लिए हमारे पास चार ऑप्शंस मौजूद थे, दूसरी ब्लैंक के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस मौजूद थे और तीसरी ब्लैंक के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद थे। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन से इसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाएगी, 4 × 3 × 2। अब इस चीज को आप स्टेप फोर में जाके अगर आप सॉल्व करेंगे कि 4 × 3 × 2 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 24 आएगा। और ये जो आपके पास नंबर ऑफ यूनिक आउटफिट्स हैं उसके लिए आपके पास जो आंसर है वो आपके पास 24 आया है। आपने जो है पूरा ये प्रॉब्लम था ये आपने बैठे बैठाए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के यूज करके आपने इस्तेमाल, आपने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके आपने इसका आंसर निकाल लिया है। अब देखें, ये चीज आपने जो मैन्युअली की थी, आपको लिस्ट बनानी पड़नी थी, 24 आउटफिट्स पॉसिबल थे तो आपको 24 आइटम्स, सॉरी 24 आउटफिट्स की लिस्ट बनानी पड़नी थी। इस काम को आसान कर दिया है आपके लिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ने। और आपने यहाँ पे सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके आराम से आपने अपना ये जो आंसर है ये 24 आपने निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप अपना ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल करके। तो आज की जो वीडियो थी, इस पूरी वीडियो में मैंने आपको जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था उसका मैंने पहले आपको ब्रीफ ओवरव्यू बताया। फिर मैंने आपको बताया कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप कैसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके मैंने आपको मुख्तलिफ स्टेप्स बताए और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको ये एग्जांपल्स सॉल्व करके दिखाई हैं।
और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ हैंडआउट इसको आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू इस पीडीएफ हैंडआउट को या इस डॉक्यूमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारी आज की जो ये वीडियो है वो यहीं पर अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अभी तक जो कुछ हम पढ़ चुके हैं, अगर इसमें से आपका कोई सवाल है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हवाले से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक सवाल आपके सामने रखूंगा और उसको डिटेल से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि अभी भी अगर आपके जहन में कुछ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हवाले से कुछ कंफ्यूजन बाकी है तो उसको दूर किया जा सके, और ये जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं इन पे आपकी ग्रिप मजीद मजबूत हो सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।